नईसराय पुलिस चौकी स्थित श्री राधा माधव मंदिर पर श्री हिंदू विवाह गणेश सेवा मंडल के तत्वाधान में आयोजित सप्त दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक पंडित श्याम सुंदर शिवराम जी महाराज ने कहा, मनुष्य जीवन में जाने अनजाने प्रतिदिन कई पाप होते हैं। उनके ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित करना ही एकमात्र मुक्ति पाने का उपाय है। उन्होंने ईश्वर आराधना के साथ अच्छे कर्म करने का आह्वान किया। श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते उन्होंने जीवन में सत्संग व शास्त्रों में बताए गए आदर्शों का श्रवण करने का आह्वान करते हुए कहा कि सत्संग में वह शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को अपने जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, संग्रह आदि को त्याग कर विवेक के साथ श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। व्यास पीठाधीश्वर ने गुरुवार को भागवत कथा के दौरान कपिल चरित्र, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, जड़ भरत चरित्र, नरसिंह अवतार आदि प्रसंगों पर प्रवचन करते हुए कहा कि भगवान के नाम मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार उतर जाता है। उन्होंने भगवत कीर्तन करने, ज्ञानी पुरुषों के साथ सत्संग कर ज्ञान प्राप्त करने व अपने जीवन को सार्थक करने का आह्वान किया। भजन मंडली की ओर से प्रस्तुत किए गए भजनों पर श्रोता भाव विभोर होकर नाचने लगे। राधा माधव मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक श्याम सुंदर शिवराम जी महाराज ने कहा कि वैराग्य मानव को ज्ञानी बनाता है। वैराग्य में मानव संसार में रहते हुए भी सांसारिक मोहमाया से दूर रहता है। उन्होंने 12 अवतार सहित अन्य प्रसंगों पर प्रवचन दिए। इससे पूर्व यजमान विभोर अग्रवाल की ओर से पूजा अर्चना की गई। कथावाचक पंडित श्याम सुंदर शिवराम जी महाराज ने भक्त नरसिंह मेहता के जन्म, उनकी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति सहित अन्य प्रसंगों पर प्रवचन किए। इस मौके पर आयोजक शुभम अग्रवाल, केशव शर्मा, सुधांशु शर्मा, रविंद्र शर्मा, सीमा चौधरी, कांता रस्तोगी, गीता रस्तोगी, सीमा चौधरी, अशोक साहू, अभिषेक उपाध्याय, रीमा अग्रवाल, आदिश अग्रवाल, जॉनी गुप्ता, उत्कर्ष गुप्ता, राजीव साहू, केशव शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए बधाई से ब्यूरो रिपोर्ट। नईसराय पुलिस चौकी स्थित श्री राधा माधव मंदिर पर श्री हिंदू विवाह गणेश सेवा मंडल के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन शनिवार को भागवत व्यास श्री श्याम सुंदर शिवराम जी महाराज श्री गोवर्धन धाम ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी श्रोता भक्ति में लीन हो गए, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण से संस्कार की सीख लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि वह परमात्मा है। उसके बाद वे अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करने में कभी संकोच नहीं करते थे। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भागवत कथा व्यास श्याम सुंदर शिवराम जी ने पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब धरा पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ा है, तब तक प्रभु का अवतार हुआ है। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। जब धरा पर मथुरा के राजा कंस का अत्याचार अत्याधिक बढ़ गए, तब धरती की करुण पुकार सुनकर श्री हरि विष्णु देव ने देव की माता के अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। इसी प्रकार त्रेता युग में लंकापति रावण के अत्याचारों से जब धरा डोलने लगी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया। ऐसे तमाम प्रसंग श्रोताओं को सुनाए, जिसे सुनकर उपस्थित श्रोता भक्ति भाव में तल्लीन हो गए। गोपियों के घर से केवल माखन चुराया, अर्थात सार तत्व को ग्रहण किया और असार को छोड़ दिया। प्रभु हमें समझाना चाहते कि सृष्टि का सार तत्व परमात्मा है। इसलिए असार यानी संसार के नश्वर भोग पदार्थों की प्राप्ति में अपने समय, साधन, सामर्थ्य को अपव्यय करने की जगह हमें अपने अंदर स्थित परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसी से जीवन का कल्याण संभव है। कथा व्यास ने बताया कि वास्तविकता में श्री कृष्ण केवल ग्वाल बालों के सखा बने थे, बल्कि उन्हें दीक्षित करने वाले जगत गुरु भी थे। श्री कृष्ण ने उनकी आत्मा का जागरण किया और फिर आत्मिक स्तर पर स्थित रहकर सुंदर जीवन को जीने का अनूठा पाठ पढ़ाया। वही कथा के मुख्य यजमान प्रमोद कुमार अग्रवाल है। इस अवसर पर आयोजक शुभम अग्रवाल, सुधांशु शर्मा, सचिन भारद्वाज, सुनील गुप्ता, महेंद्र गुप्ता, सचिन गोयल, सुमित रस्तोगी, मोहित वर्मा, गौरव गुप्ता, दीपक सक्सेना, किशन गुप्ता, सचिन अग्रवाल, मोहित गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, सुबोध अग्रवाल, अरुण अग्निहोत्री, आलोक रस्तोगी, केशव शर्मा, महंत रविंद्र मिश्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बधाई।